हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो जीएस निधि बुक का पहला टॉपिक है, जो कि स्टडी की किताब है जीएस निधि। इसका आज हम पहला टॉपिक करने वाले हैं और पहले टॉपिक का जो नाम है वह है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। पहला जो टॉपिक है, चलो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? आंसर ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य। क्वेश्चन के साथ में जो फैक्चुअल जो बातें हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे और देखेंगे कि क्या इसके फैक्चुअल बातें हैं। जैसे स्त्रिया नृत्य असम का, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु बिपिन सिंह, जिन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? आंसर मणिपुरी। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु बिपिन सिंह को पद्मरत्न पुरस्कार, कालिदास सम्मान एमपी सरकार द्वारा दिया गया, अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता द्वारा दिया गया, शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट कोलकाता द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3। डैश 500 साल पुराने नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इसका आंसर है स्त्रिया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। अंकिया नाट्य स्त्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। शास्त्रीय नृत्य और नर्तकी के सही युग्म का चयन कीजिए। आंसर डी पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से है। और इसमें देखते हैं मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से, के उमा राव कुचिपुड़ी से, झेलम प्रांजे ओडिसी से। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? केरल से। ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुट्टियम्मा, थेयम, कुंचन नाम्बियार के थुल्लू नृत्य के चाक्याकुथु के विकल्प के रूप में बनाया गया है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ के इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नृत्य विद्यालय की स्थापना की है? ऑप्शन ए गुरु बिपिन सिंह। गुरु अमूबी मणिपुर राज्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता है। राजकुमार सिंह जीत सिंह, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को इसके रूप में जाना जाता है चोलम। चोलम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई होरबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई होरबा यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। ठुमरी के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठुमरी यह शास्त्रीय नृत्य संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला। शोभा गुर्टू, इनका मूल्य नाम भानुमति शिरोडकर है। इन्होंने ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 में, पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, गोहर जान आदि ठुमरी से संबंधित हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन बी अंस्वर जिरका दसई। जिरका दसई यह संताल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइका और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस है, लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली के नृत्य धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दलखाई भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए ओडिशा। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुई है। यह नृत्य को फागुन पुनी नुआखाई दशहरा और त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन डी नागालैंड में। नागालैंड की चांग नाग जनजाति चांग नृत्य करती है। चांग सांग नृत्य नकुल्यम उत्सव में से एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु। कुम्मी लोक नृत्य केरल के तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। आलीरूपी नृत्य भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं: अलरिपु, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। भारतनाट्यम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक एकल नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्वों को अभिव्यक्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुरी। थंबल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 नाटी निम्न में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटी नृत्य में ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाट्टम, बट्टू, बोलामू। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी उदय शंकर को। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार मिले हैं: संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1960 में, पद्म विभूषण 1971 में। नोट: उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का भाई है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। राउत नाचा निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में। राउत नाचा छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्य युद्धवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोगों को राउत, युद्ध, ठेठवार आदि नामों से जाना जाता है। जोनपा लेग्सो डैश का स्वागत नृत्य है। यह किस देश का नृत्य है? भूटान देश का। भूटान के प्रमुख नृत्य जुंगद्रा नृत्य, डोमचे नागचम, तंबुथांग नृत्य, अमेलाह, लाहमो डांस आदि। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। धोलो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। दालो नृत्य यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुणबी, गोड़ी और गेबित समुदाय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। सोनल मानसिंह डैश की एक प्रमुख नर्तकी है? भारतनाट्यम की। कथक से संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी, अस्थाना आदि। मणिपुरी से संबंधित व्यक्ति हैं झावेरी बहनें, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी आदि। सतरिया
से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकर देव है, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रानी मेचैया। रानी मेचैया को उमाथ की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मेचैया कोडागू जिले की एक उमाथत लोक नृत्य की है। रानी मेचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की है। रमा वैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? भारतनाट्यम के लिए। रमा वैद्यनाथ दिल्ली से संबंधित भारतनाट्यम कलाकार है। ये गणेश नाट्यालय के निर्देशकों में से एक है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भारतनाट्यम संस्थानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लावणी। लावणी महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है, जो पारंपरिक गीत एवं नृत्य का संयोजन है, जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है, जो कि बैसाखी पर्व पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों पर किया जाता है। केरल के लोक नृत्य थियाट्टू नृत्य, थम्पी, थुल्लल, कुम्मी डांस आदि। हरियाणा के लोक नृत्य फाग, सांग, दमाल, डफ, गुग्गा डांस आदि। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, झूमर, गिद्धा, तीजन नृत्य आदि। नोट: गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका आंसर हमें ऊपर मिलेगा, ऊपर की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतनाट्यम और ओडिसी। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्होंने सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। बिरजू महाराज डैश के एक जाने माने नर्तक हैं? ऑप्शन बी कथक। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा था। इसे वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? सुजाता महापात्रा का। सुजाता महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर ओडिशा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित है। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सोवना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन सी कुचिपुड़ी से। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? इसका आंसर है बिहू। बिहू एक समूह नृत्य है, जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान राज्य, भांगड़ा पंजाब और कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नोट: वर्ष 2010 में यूनेस्को में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30। गोपिका वर्मा डैश की एक शास्त्रीय नर्तिका है? मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है।
मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम वायु तत्व की अभियुक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। चलिए दोस्तों, आज हमने स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन किए हुए हैं। अब जो आगे वाले नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।